अंडरग्राउंड बोलने वाला तोता ट्रैप। मिर्जापुर नाम के गांव में रामलाल नाम का एक धनी आदमी रहता था। अपना सारा पैसा और सोना वो एक अंडरग्राउंड रूम में छुपा कर रखता था। वो पक्षियों से बहुत प्यार करता था, इसलिए एक बोलने वाले तोते को अंडरग्राउंड रूम में रखकर वो पाल रहा था। एक दिन शिवा और राजू नाम के दो चोर अंडरग्राउंड रूम में चोरी करने के लिए आते हैं। उन्हें देखकर तोता कहता है, तुम दोनों चोर हो? चोरी क्यों कर रहे हो? अरे यार, ये तोता बोल रहा है, अब क्या करें? सच कहा यार, हम चोरी करने के लिए आए हैं। ये बात तोते को मालूम हो गई, क्या करें? ऐसा करते हैं, इस तोते को टपका देते हैं। चोर साले, मुझे मारोगे? अभी तुम लोगों का खेल खत्म करती हूँ। अरे राजू, तोता उड़ गया, लगता है कोई आ रहा है, तुरंत यहाँ से भाग जाएंगे। भागो यार भागो। इस तरह दोनों चोर वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन बेकारी वहाँ पर चोरी करने गए। तोता जरूर हमारा सारा चिट्ठा उसके मालिक के पास खोल देगा और वो पुलिस में कंप्लेंट कर देगा। फंस गए यार, क्या करें? और क्या, उस तोते को कैसे भी करके ट्रैप करेंगे। लेकिन ट्रैप कैसे करे? सिंपल है यार, तोते का पसंदीदा फल अमरूद जमीन पर रख देंगे और एक टोकरी को रस्सी के सहारे लटका देंगे। जैसा ही तोता आकर उस रस्सी को छू लेगा तो टोकरी उस पर गिर जाएगी, तोता हमारे हाथ आ जाएगा। क्या कहते हो? अगले दिन अंडरग्राउंड रूम में रामलाल आते ही तोता सारी कहानी रामलाल को बताता है। रामलाल कहता है, क्या चोर आए थे? तुमने उन्हें ठीक से देखा ना? हाँ, देखा है। जब मैंने बात किया तो वो हैरान होकर यहाँ से भाग गए। वो मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मैंने खुद को बचा लिया। तो मैं पुलिस में कंप्लेंट देता हूँ, क्या तुम उन्हें पहचान लोगे? हाँ हाँ, जरूर पहचान लूंगी। अभी बहुत बोर हो रही हूँ, इसीलिए थोड़ी बाहर जाकर घूम कर आती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन सावधानी से जाकर आना, जमाना बहुत बुरा है। ठीक है, फिर मिलते हैं। इतना कहकर तोता बाहर निकलते ही दोनों चोर वहां देख रहे थे। तुरंत ही वे अपनी योजना आरंभ करते हैं और अमरूद को देखकर तोता वहां आ जाता है। अरे वाह, अमरूद बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, लेकिन यहाँ किसने रखा होगा? ऐसा कहकर सोचते हुए इधर उधर देखता है। एक पेड़ के पीछे छुपे चोर दिख जाते हैं। लगता है कुछ खतरा है, मुझे तुरंत यहाँ से उड़ जाना चाहिए। लगता है यहाँ जाल बिछाया है। इस तरह सोचकर तोता वहां से उड़कर रामलाल के पास जाकर सारी कहानी बताता है। रामलाल तुरंत ही पुलिस को फोन करता है। रामलाल चोरी की खबर पुलिस इंस्पेक्टर को दे देता है और पुलिस इंस्पेक्टर भी उस चोर को पकड़ने के लिए गांव में घूमता है। पुलिस कहती है, सर, हम लोगों ने सारे अनुमानास्पद चोरों को पकड़ लाए हैं। आप एक बार आकर उनकी पहचान कीजिए। रामलाल अपने तोते के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। तोता चारों चोरों में से उस रात आए दो चोरों को पहचान लेता है। इससे उन दोनों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अच्छी लगी ना कहानी? तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। उलझी पुलिस। एक शहर में पुलिस जानी रहता था। उन्होंने कानून और व्यवस्था की परीक्षा के लिए बहुत परिश्रम किया था। एक दिन वो पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे। इतने में गुड्डू नाम का एक व्यक्ति वहां आता है। हाय पुलिस जी, मेरी मदद कीजिए, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, अब मैं कैसे जीऊंगा? अब आप ही मेरी मदद कर सकते हो। गुड्डू को रोता देख पुलिस जानी को बहुत तकलीफ हुई। अम्मा, इस जानी के रहते हुए किसी की हानि नहीं हो सकती। बताइए हुआ क्या? जानी रहता है तो सब हैप्पी रहते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। आखिर हुआ क्या है, पहले बताइए तो। पहले बता दो, उसके बाद रो लेना, नहीं तो हमको बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। आए सर, मेरे पूरे पैसे गए सर, अब मैं कैसे जीऊंगा? अब मैं क्या करूंगा? मेरी पत्नी से क्या कहूंगा सर? और तुम्हारी पत्नी से जो कहना वो कहना, पहले हमसे कहो कि पैसे गए कहाँ? बताओ तो सही, रोने में लगे हो, हम कैसे मदद करेंगे भाई? जेब कट गई क्या? इतने पैसे जेब में लेके काहे घूम रहे थे?
अरे नहीं सर, कोई लेके नहीं गया। लेके नहीं गया? फिर? अरे हमारे पास टाइम नहीं होता है, जल्दी बताओ। सर 1 घंटे पहले ही गए, मेरे पास एक फोन आया था। फोन आया था? मतलब क्या खुद ही दे दिए क्या? अरे खुद दे दिए तो फिर इधर क्यों आए हो? हम उसमें क्या कर सकते हैं? अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है। मुझे किसी ने फोन किया था कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, तुम्हारा अकाउंट नंबर, एटीएम कार्ड नंबर, ओटीपी नंबर क्या है तुरंत बताइए। पूछते ही मैंने सब बोल दिया सर। बस थोड़ी ही देर में मेरे अकाउंट से 10,000 रुपए निकल गए सर। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए सर, वरना मेरी पत्नी मुझे घर में नहीं आने देगी सर। हमारी ये पत्नी वाली कहानी तो घर घर की है। अब तुम्हारे पैसे की जहाँ तक बात है, तो यह पुलिस जानी के रहते हुए किसी को हानि नहीं हो सकती। तुम्हारे पैसे तो हम वापस दिला के ही रहेंगे। तभी अचानक जानी के पास एक फोन आता है। हेलो, दिस इज जानी, जो किसी की हानि नहीं होने देगा। बोलिए, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? हेलो सर, मैं बैंक से बात कर रही हूँ। बैंक से? हाँ बताइए, बैंक में चोरी हुआ है क्या? कोई लूट के ले गया? क्या हुआ, जल्दी बताइए, मुझे कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है सर। दरअसल सर, अब बैंक पूरे नियम बदल रही है। आपका अकाउंट नंबर, एटीएम कार्ड नंबर और ओटीपी नंबर बताइए। और सर प्लीज़ जल्दी बताइएगा, हमने लंच नहीं किया, भूख लग रही है। अपने भोलेपन में जानी साहब अपनी पूरी डिटेल उस अनजान लड़की को दे देते। हाँ लिखिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। जानी के रहते कोई भूखा नहीं रह सकता। और थोड़ी ही देर में जानी साहब के पास एक मैसेज आता है, जिसमें उनके अकाउंट से 20,000 रुपए निकल गए हैं, ये लिखा होता है। अबे ये क्या हुआ? मेरे अकाउंट से 20,000 रुपए गायब कैसे हो गए? मैंने तो बैंक जाकर कोई पैसे नहीं निकाले, फिर कैसे निकल गए भाई? तभी जानी साहब के बगल में बैठा कांस्टेबल उनसे कहता है, सर आपने जिस अनजान व्यक्ति को अपनी सारी बैंक डिटेल दे दी, उसी की वजह से आपके 20,000 रुपए निकल गए सर। बगल में बैठा गुड्डू भी ये सब सुन रहा था। अरे सर, आप भी हमारे जैसे उल्लू बन गए। अब हम कहाँ जाएंगे सर? मेरे 10,000 रुपए कैसे आएंगे सर? अबे डोंट वरी, इस जानी के रहने से किसी की हानि नहीं होना। अब जानी के रहते किसी की हानि नहीं हो सकती, रोना नहीं है। अब देखिए, आपको एक सबक मिल गया कि किसी भी अनजान व्यक्ति से अपने अकाउंट डिटेल, एटीएम नंबर वगैरह शेयर नहीं करना है, समझे? तो बच्चों देखा, अनजान आदमी के फोन करने से हमें अपने सीक्रेट्स उसे नहीं बताने चाहिए। कई बार व्हाट्सएप, फेसबुक पर भी ऐसी लिंक्स आती हैं जिन्हें शेयर करने से हमारी पर्सनल डिटेल किसी और के साथ शेयर हो जाती है। ध्यान रखिए, ऑनलाइन चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। हाथी के बाल। एक गांव में कपिल और अनिल नाम के 2 आदमी रहते थे। कपिल बहुत ही अमीर आदमी था और वो जानवरों से बहुत प्यार करता था। बहुत बड़ा घर था। घर के सामने बहुत खाली जगह पड़ी हुई थी। कपिल बहुत ही अच्छा इंसान था, जबकि अनिल बहुत ही भोला और कामचोर इंसान था। अनिल कपिल के यहाँ काम करता था। एक दिन एक हाथी अपने मालिक से तंग आकर वहां से भाग जाता है और वो कपिल के घर चला जाता है और खाली जगह देखकर वहां पे बैठ जाता है। कपिल को वैसे भी जानवरों से बहुत प्यार था, इसलिए वो हाथी को अपने साथ रखना चाहता है। और कपिल अनिल से कहता है, अरे ओ अनिल, ये हाथी बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से और कैसे आया मुझे नहीं मालूम, इसे हमें संभाल कर रखना होगा। वैसे हाथी तो भगवान का रूप होता है, तुम इसे रोज खाना डालते रहना। अरे सर, अगर हर रोज इसे खाना डालते रहेंगे तो हमारी सारी जायदाद बेचनी पड़ेगी। अरे ओ नालायक कहीं के, जो जानवरों से प्यार नहीं करते वो इंसान ही नहीं होते। वो एक बेजुबान जानवर है, उसे प्यार करना पड़ेगा। सॉरी सर, मैं उसे अच्छे से देख लूंगा, लेकिन मुझे एक डाउट है, इंसान कपड़े पहनते हैं, जानवर क्यों नहीं पहनते सर? इंसानों के पास जो समझ है वो जानवरों में कहाँ है?
वैसे भी अगर इस हाथी को कपड़े सिलाने पड़े तो हमारे घर के सामने जो टेंट डालते हैं उतना बड़ा कपड़ा चाहिए। सर, इसके पास से बदबू आ रही है, क्यों ना मैं इस पे बॉडी स्प्रे डालूं? अरे ओ नालायक, अगर हाथी को बॉडी स्प्रे मारने लगेंगे तो 1 ड्रम बॉडी स्प्रे मारना पड़ेगा। वैसे भी इन सब बातों से तुझे क्या मतलब? जो कहा है वो कर। अपने आलतू फालतू सवाल बंद कर। हाथी जब पैदा होता है तो पूरे 200 किलो का होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। ये शाकाहारी है। अगर हाथी को गुस्सा आ गया तो किसी की खैर नहीं। मैं 1 दिन के लिए गांव जा रहा हूँ। तुम हाथी को संभाल लेना, उसे वक्त पर खाना देते रहना। अनिल अपने मन में सोचता है, ये मालिक पागल हो गए हैं। मैं इस हाथी का ख्याल तो क्या रखूंगा, इसे अपने कामों के लिए इस्तेमाल करूंगा। यही सोचकर अगले दिन से अनिल हाथी से बहुत सारे काम करवाता है। हाथी से लकड़ियां उठवाना, अपने मालिक की कार साफ करवाना। हाथी अपने सूंड में पानी भरकर कार पर डालता है, कार चमकने लगती है। अनिल झूले में बैठकर हाथी को हुक्म देता है। हाथी झूला झूलाता है और न जाने कितने काम हाथी से करवाता है। कपिल गांव जाते वक्त जो फल हाथी के लिए दे गया था वो अनिल खुद खा जाता है और आराम से सो जाता है। अगले दिन कपिल गांव से आता है और हाथी को कमजोर पाकर अनिल से पूछता है, क्यों रे अनिल, मैंने कहा था ना हाथी को संभाल कर रखना। जी मालिक, मैंने उसे कोई काम नहीं दिया, उसे तीनों वक्त पेट भर के खाना डाला है मैंने। कपिल समझ जाता है कि अनिल झूठ बोल रहा है। इसे किसी ना किसी तरह इस हाथी से सबक सिखाना पड़ेगा। सुनो अनिल, अगर हाथी के बाल कोई इंसान अपनी उंगली पे बांध ले तो उस पर माँ लक्ष्मी की बहुत कृपा होती है। सच में मालिक? हाँ, सच में। कपिल की बातें सुनकर अनिल हाथी के पास जाता है और चुपके से उसके बाल खींचने लगता है। हाथी को गुस्सा आ जाता है और वो खींचकर अपनी सूंड से अनिल को मारता है। अनिल उड़कर जाता है और घर की छत पर बैठ जाता है। ये देख कपिल मुस्कुराता है और हाथी को पेट भर भोजन डालता है। एक दिन कपिल के घर में चोरी करने के लिए चोर आते हैं। ये देखकर हाथी अपनी सूंड से उन चोरों को दीवार के पास उड़ा देता है। कपिल हाथी पर और भी प्यार बरसाने लगता है, लेकिन वो चोर किसी भी तरह उस हाथी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। तो उन लोगों ने एक दिवाली का पटाखा हाथी के ऊपर फेंक दिया। पटाखे फूटकर हाथी घायल हो जाता है। ये देख चोर खुश हो जाते हैं। कपिल हाथी के जख्म पर मरहम लगाता है और उसकी सेवा करता है। उसके बाद चोर हाथी की पूंछ को जलाना चाहते थे, लेकिन हाथी उन्हें देख लेता है और उन्हें पीछे से दबोच लेता है। वो चोर डर कर चिल्लाने लगते हैं। ये देख कपिल हाथी को समझाकर उन चोरों को वहां से भगाता है। ये इंसान कभी भी नहीं बदलेंगे। अगर हम जानवरों को प्यार से देखेंगे तो वो हमें भी प्यार करेंगे। इस धरती पर मनुष्य के साथ साथ जानवरों का भी समान हक है, लेकिन कुछ मनुष्य अपनी हरकतों से इन बेजुबान जानवरों को बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं। इसलिए भगवान ने इनके रहने के लिए जंगल बनाया है। वो कहता है, मैं हाथी को जंगल में छोड़ दूंगा ताकि वो आजादी और आराम से जंगल में जी सके। यही सोचकर वो हाथी को पास के जंगल में छोड़ देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है, और जैसे को तैसा। और हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए, ना कि उनसे नफरत करनी चाहिए। आपको हमारी ये कहानी सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप भी ऐसी और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।